बच्चों आज हमें देखना है लिंकेज। क्या देखना है आज हमें? लिंकेज देखना है, ठीक है ना। लिंकेज को अगर तोड़ा जाए तो लिंक ये कहता है कोई भी चीज़ का कनेक्शन। क्या कहता है? कनेक्शन, ओके, या कनेक्शन पॉइंट, या दूसरी भाषा में बोल सकते हैं ब्रिज। क्या बोल सकते हैं? ब्रिज बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो हमको भी ये काम करना है हमको, लेकिन बात किस पे करनी है? क्योंकि हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, और ब्रिज की तरह काम कौन कर रहा है? मतलब वन पेरेंट्स से जनरेशन में कोई भी हेरिडिटरी कैरेक्टर को लाने ले जाने के लिए काम कौन कर रहा है? या तो जीन कर रहे हैं, जीन का ही एक पार्ट, जीन किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है, और डीएनए किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का पार्ट है। डीएनए किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का पार्ट है। ये तीनों की तीनों एक ही चीज़ होती है। तो हमको पहले क्या समझना पड़ेगा? क्रोमोसोम को समझना पड़ेगा, या डीएनए या जीन को समझना पड़ेगा। तो एक सिंगल क्रोमोसोम की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाए तो ये क्या होता है? इस प्रकार से होता है। क्या होता है? इस प्रकार से क्रोमोसोम होता है। और हमेशा ये क्या होता है? या तो बाइवेलेंट रूप में रहेगा, मतलब दो निकले हुए होंगे। अभी इसके अगर स्ट्रक्चर को नाम दिया जाए, तो बीच में एक घुंडी दिख रही है, जो बीच में एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रोमियर। इसको बोलते हैं हम सेंट्रोमियर, ओके। ये जो हाफ विंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, क्या दिख रही है? विंग लाइक स्ट्रक्चर, पंख की तरह की संरचना दिख रही है, जो एक इतनी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिड्स। ये ऊपर वाला हो जाएगा क्रोमेटिड्स, ठीक है ना। फिलहाल हमें यही काम आएंगे लिंकेज में और क्रॉसिंग ओवर, जो दो हमें पढ़ना है, ठीक है ना। तो कोई भी क्रोमोसोम है जो सेंट्रोमियर से या तो बाइवेलेंट रूप में रहता है, या तो किस में रहेगा? बाइवेलेंट। बाई का मतलब होता है टू, वैलेंट का मतलब होता है, ठीक है ना, विंग्स। विंग्स क्या है? यहाँ पे हमने नाम दे दिया विंग्स को क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? टू क्रोमेटिड्स। हमको किसकी बात करनी है? बाइवेलेंट। ये बाइवेलेंट फॉर्म में ही मैंने क्रोमोसोम बनाया, या फिर रह सकता है कोई भी क्रोमोसोम टेट्रावेलेंट फॉर्म में। ये सेंट्रोमियर हो गया। ये अगर इस फॉर्म में रहेगा तो इसमें क्या हो गए? 4 क्रोमेटिड्स पाए गए। क्या हो गए? 4 क्रोमेटिड्स पाए गए, ठीक है ना। 4 क्रोमेटिड्स हो गए, ओके। तो ये हो गया हमेशा किस फॉर्म में? टेट्रावेलेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेट्रावेलेंट फॉर्म में हो गया, ओके। तो हमने आज तक काम करा था टी या कैपिटल टी स्मॉल टी पे काम करता है। ये दोनों के कैरेक्टर क्या थे? सेम थे, मतलब दोनों के क्रोमोसोम क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर मान लो इनके बाइवेलेंट फॉर्म में क्रोमोसोम बनाए जाते हैं, मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी के लिए बनाया है, इसको मैंने ब्लू कलर फिल कर दिया इसमें, ठीक है ना। ये वाला इसका है, ये इसका है, ठीक है ना। तो इन दोनों क्रोमो को, जो कि दोनों क्या है? सेम कैरेक्टर के लिए, ऐसे क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं क्या? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या नाम देते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम नाम देते हैं, ठीक है ना। ये है जैसे कि स्मॉल टी, इसके अगर क्रोमोसोम बनाया जाए, ठीक है ना, तो ये भी क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या होंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम ये भी होंगे, ठीक है ना। अब ये वाला क्रोमेटिड है, ये वाला क्रोमेटिड है, ऊपर नाम दिया है हमने इसको क्रोमेटिड, ये भी क्या है? क्रोमेटिड। तो इन दोनों क्रोमेटिड के बीच में अगर किसी प्रकार की बॉन्डिंग बनती है, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम के बीच में अगर या तो ओवरलैपिंग होगी या इंटरेक्शन होता है, तो ऐसे क्रोमेटिड्स को बोलते हैं हम क्या? नॉन
सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसका मतलब क्या होगा, ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड, मतलब एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड, एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे, हमेशा सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमेटिड कहलाएंगे। ठीक है ना। दो अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड, दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमेटिड क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ओके, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। दोबारा देख लेते हैं हमने कहा क्या है। कहा क्या है, मैंने लिंकेज चालू किया। सेकंड जो टॉपिक आएगा वो हमारा लिंकेज के साथ में आएगा, क्रॉसिंग ओवर। ये दोनों चीज़ आपस में क्या है, जॉइंट है। दोनों चीज़ क्या है, आपस में जॉइंट है। ठीक है ना। लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर को समझने से पहले हमको थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। किसका, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। ठीक है ना। क्रोमोसोम या तो होते हैं बाइवेलेंट फॉर्म में होंगे। बाइवेलेंट का मतलब उससे एक सेंट्रोमियर से या तो दो क्या निकले, क्रोमेटिड्स निकलते हैं। उस कंडीशन को व्हेन वन पेयर ऑफ मतलब दो, मतलब टू क्रोमेटिड्स ब्रैकेट में लिख दिया है, टू क्रोमेटिड्स आर अरेंज्ड in a single centromere is called a bivalent chromosome। बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या कहलाएगा, जब भी एक पेयर, मतलब ये दो, मतलब टू क्रोमेटिड्स निकलते हैं, अरेंज होते हैं किस पे, सिंगल सेंट्रोमियर पे। एक सेंट्रोमियर पे दो क्रोमेटिड्स अरेंज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बाइवेलेंट। अगर एक सेंट्रोमियर पे चार क्रोमेटिड्स अरेंज हो जाएं, चार क्रोमेटिड्स मतलब टू पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स, दो पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स मतलब चार क्रोमेटिड्स अगर अरेंज हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम टेट्रावेलेंट कंडीशन। ओके, टेट्रावेलेंट कंडीशन। ओके, अब अगर बात की है हमने, कोई भी कैरेक्टर लेते हैं हम, तो उसके दो क्या बनाते हैं हम, एलिल्स बनाते हैं। दो एलिल्स बनाते हैं, ठीक है ना, या दो क्रोमोसोम कह सकते हैं अपन, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अगर इनके लिए अगर सेम कैरेक्टर है, ये दोनों क्या है, सेम कैरेक्टर रखे हुए हैं, तो इसके लिए क्रोमोसोम भी क्या होगा, समान बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया कैपिटल टी और कैपिटल टी के लिए, एक टी वाले को मैंने ब्लू कलर कर दिया, एक को रेड कलर से कर रखा है, एक को ब्लू कलर से और एक को रेड कलर से शो कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर इन दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं, एक सेंट्रोमियर से जो क्रोमेटिड्स निकल रहे हैं, इन क्रोमेटिड्स को बोला है हमने कौन से, सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन क्रोमेटिड्स को बोला है हमने कौन से, सिस्टर क्रोमेटिड्स। कहाँ लिखा था, ये लिखा था। इन क्रोमोसोम्स को हमने, इन दोनों क्रोमेटिड्स को बोला है हमने सिस्टर क्रोमेटिड, जो कि क्या है, एक ही सेंट्रोमियर से निकलते हैं। जब दो अलग अलग सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स निकलते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रेड वाला और एक ब्लू वाला, तो इस प्रकार के क्रोमेटिड्स को बोलते हैं हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, ये बात हो गई क्रोमेटिड्स की। अगर एक क्रोमेटिड की स्ट्रक्चर देखी जाए, एक क्रोमेटिड्स की स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे बनाई जाए इस प्रकार से, ठीक है ना, इसमें भी क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे स्पाइरली फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जीन लगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है ना। क्रोमेटिड्स पे क्या लगे हुए पाए जाते हैं, जीन। ओके, यहाँ पे एक क्रोमोसोम और बनाया मैंने, इसकी मैंने इतनी सी स्ट्रक्चर काट दी। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये फुल बॉडी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, क्रोमोसोम। क्या कहलाती है, क्रोमोसोम कहलाती है। ठीक है ना। मैंने इसमें से इतना पार्ट ले लिया, कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं, यहाँ तक का कोई सा भी पार्ट ले सकते हैं पूरे के पूरे क्रोमेटिड्स में से कहीं से भी। ठीक है ना। इस पार्ट को मैंने बोल दिया क्या, डीएनए। क्या बोल दिया है मैंने, डीएनए। और डीएनए पे अभी अपन ने देखा यहाँ पे स्पाइरली फॉर्म में क्या होते हैं अरेंज्ड डीएनए पे। ठीक है ना। बीड लाइक स्ट्रक्चर, कौन सी, बीड का मतलब होता है मोती। ठीक है ना। बीड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को ही हमने क्या बोला है,
जीन, इन स्ट्रक्चर्स को ही हमने क्या बोला है, जीन बोला है, ठीक है ना। तो जीन की बात करते हैं हम, चाहे डीएनए की बात करते हैं, चाहे क्रोमोसोम की बात करते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। पहली बात तो तीनों का मतलब क्या होगा, एक ही होगा, ओके। तो आज हमको बात करनी थी लिंकेज की। लिंकेज के लिए हमने बोला था लिंक का मतलब होता है कोई भी कनेक्शन या कनेक्टिंग, बॉन्डिंग या ब्रिज, कनेक्टिंग, बॉन्डिंग या ब्रिज, ठीक है ना। तो ये सबसे पहली बात अगर की जाए तो जो लिंकेज होती है, लिंकेज होती है, ठीक है ना, ये किसका एक्सेप्शन है, मेंडल के थर्ड लॉ का। और थर्ड लॉ कौन सा था हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थर्ड लॉ क्या था हमारे पास, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का था, ठीक है ना। थर्ड लॉ हमसे ये कहता है जब भी F2 जनरेशन के लिए, जब भी F2 जनरेशन के लिए और F1 जनरेशन के लिए, दोनों जनरेशन के लिए जब भी गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है, गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, तो कोई सा भी गैमिट्स किसी भी अदर गैमिट्स के साथ, कोई भी गैमिट किसी भी अदर गैमिट के साथ क्या कर सकता है, असॉर्ट कर सकता है, मतलब स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ क्या हो सकता है, जा सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। लेकिन लिंकेज ऐसा नहीं कहता, लिंकेज ऐसा नहीं कहता, लिंकेज ऐसा नहीं कहता। तो इसको सबसे पहले ये देखते हैं, अगर चालू किया जाए तो लिंकेज को कहाँ से चालू किया जाए, हिस्ट्री से चालू किया जाए। कहाँ से चालू किया जाए, हिस्ट्री से अगर इसे चालू किया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिंकेज को देखा था बैटसन और पुन्नेट ने। किसने देखा था, बैटसन एंड पुन्नेट ने देखा था। एक प्लांट था लेथायरस ओडोरेटस, लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है ना। उसमें इन्होंने देखा था लेथायरस ओडोरेटस क्या होता है, एक पी प्लांट होता है। पी भी कौन सी होती है, स्वीट पी, मीठी मटर का जो प्लांट होता है, इसका नाम हमने दे रखा है क्या, लेथायरस ओडोरेटस। गार्डन पी का नाम हमने दे रखा है, गार्डन पी को हमने बोला है पाइसम सटाइवम, गार्डन पी को हमने बोला है पाइसम सटाइवम, ओके। लेथायरस ओडोरेटस क्या था, इसमें सबसे पहले देखा था बैटसन और पुन्नेट ने देखा था, ओके। दोबारा देख लेते हैं एक बार हमने क्या क्या देखा है। हमने बाइबल आज देखा है, हमने क्या लिंकेज को थोड़ा सा समझा है, बस अभी और समझेंगे पूरे अच्छे से। बाकी क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखी है, वो भी ब्रीफ अकाउंट देखा है, ऊपर से देखा है कि क्रोमोसोम हो कैसे सकता है और किस स्ट्रक्चर में मिल सकता है। हमने देख लिया बाइवेलेंट फॉर्म में हो सकता है, टेट्रावेलेंट फॉर्म में हो सकता है। क्रोमेटिड्स हैं तो क्रोमेटिड्स किस किस प्रकार से अरेंज हो सकते हैं, क्रोमेटिड्स का कौन सा पार्ट, कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट लिया जाए तो क्या कहलाएगा, डीएनए की कहलाएगा। अगर डीएनए की भी बहुत ज़्यादा एक पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर ली जाए, मतलब बिंदु के बराबर संरचना ली जाए, डीएनए की भी पार्ट लिया जाए तो वो कहलाएगा आपका जीन कहलाएगा, ठीक है ना, जीन कहलाएगा। जीन किसी भी क्रोमोसोम पे स्पायरली क्या होते हैं, मतलब राउंड फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज पाए जाते हैं। स्प्रिंग की फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज पाए जाते हैं। हमने नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स देखे और सिस्टर क्रोमेटिड्स देखे हैं आज थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो हमने फिर बात की हिस्ट्री की, बात की है किसकी बात की है, हिस्ट्री की बात की है। लिंकेज में हिस्ट्री आपसे ये कह रहा है कि है ना, बैटसन एंड पुन्नेट थे सबसे पहले। बैटसन और पुन्नेट में एक लेथायरस ओडोरेटस नाम का एक प्लांट था, स्वीट पी जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्वीट पी जिसे बोला जाता है। उसके अंदर सबसे पहले लिंकेज को देखा था। और लिंकेज है क्या, एक लिंकेज है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल के थर्ड नियम है, जो कि मेंडल का क्या है, थर्ड नियम है। इसका क्या है, ये एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है। मतलब इस नियम को ये क्या करता है, डू नॉट फॉलो, इस नियम को ये क्या है, फॉलो नहीं करता है, इस नियम को ये फॉलो नहीं करता। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कह रहा था, अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये फॉलो नहीं करता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमसे ये कहता है कि जब भी F1 जनरेशन और F2 जनरेशन के लिए क्या गैमेट्स का क्या हो, फॉर्मेशन हो, गैमेट्स का क्या हो, फॉर्मेशन हो, ठीक है ना।
जब भी F1 जनरेशन या F2 जनरेशन के लिए गैमीट्स का फॉर्मेशन हो, तो कोई भी जीन या कोई भी गैमीट, गैमीट के लिए हम बोल सकते हैं एलील्स भी बोल सकते थे, ठीक है ना। तो एक दूसरे के साथ क्या हो सकते हैं, फ्रीली क्या हो सकते हैं, अरेंज्ड हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं, असॉर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही कहलाता है आपका क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज क्या है, इसका एक्सेप्शन है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।